नमस्कार। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नार्सिसिस्ट किसी से भी नहीं डरता, तो ये वीडियो आज आपकी सोच बदल देगी। नार्सिसिस्ट देखने में कितना पावरफुल लगता है, कितना कॉन्फिडेंट लगता है कि जैसे वो उसने जग जीत लिया है, इस तरह बात करता है। वाक शक्ति उसकी कितनी तेज होती है कि बाकी सब उसके सामने फीके भी लग जाते हैं। मतलब ही इज़ लाइक किंग इन अ क्राउड, है ना? ऑडियंस के साथ ऐसे करता है, मगर उसके अंदर इतना गहरा डर छिपा हुआ है जो 99% लोग जानते ही नहीं। और इसलिए वो हम पे कंट्रोल करता है, अपने बाकी लोगों पे, और हम कुछ रिएक्शन में भी कुछ कर नहीं पाते, उसे चेंज नहीं कर पाते, हम विक्टिम ही बने रह जाते हैं। तो आई एम श्योर आप ये सच जानना चाहेंगे और इस वीडियो के अंत तक इसको देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उसका अंदर का डर क्या है, वो किससे डरता है और हम नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट डरता है या नहीं। भाई बहुत डरता है, वो बहुत डरपोक है। दिस इज़ द आंसर। और कैसे और क्यों, हम आगे बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश के जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी, है ना? तो कितने तरीकों से ये चीज़ें हम कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट को बदल सकते हैं। भाई बहुत छोटी-छोटी बातें मैं आज बताने वाली हूँ आपको वीडियो में, तो अंत तक देखिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको कौन-सी बात आपके दिल को छुई और आपको भी क्या ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आपकी बातों से शायद लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, है ना? तो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, आप जानना चाहेंगे, नार्सिसिस्टिक सप्लाई। ये सप्लाई क्या भला है? ये सप्लाई हम उनको सप्लाई करते हैं, हम उन्हें देते हैं। कैसे? हमारे रिएक्शन से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्शन से। उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट आपको कह दी, तुम कैसे ये शर्ट पहनी हुई है, तुमने ये खाना कैसे बनाया है, तुम उनके सामने ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, तुमने उनका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मेरे फ़ोन पे तुमने मुझे ये ऐसे बोलने की ज़रूरत कैसे की? छोटी-छोटी ये बातें ट्रिगर्स, जो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस वक़्त एकदम खौफ़नाक कर देती हैं। अभी कोई बता भी रहा था कि मैं अपने वो 25 साल की लड़की है, वो कह रही है कि मैं अपने को डॉक्टर इसलिए बनते देखना चाहती थी, मुझे डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। लेकिन मेरे फ़ादर मेरे को डॉक्टर बनते देखना चाहते थे और हमेशा मेरे को पीछे पड़े रहते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और खुद तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाए थे, लेकिन हमारे पीछे बुरी तरह रहते थे। हम खौफ में रहते थे बचपन में। हमसे खूब पेजेस के पेजेस लिखवाते थे, किताबें लिखवा देते थे कि तुम्हारी राइटिंग ठीक होगी। और तरीका अच्छा है कि उनका जो भावना भले ही अच्छी हो, तरीका जो है कहने का लहज़ा वो एकदम खौफ़नाक। तो वो उसने बोला कि मैं डॉक्टर सिर्फ़ इसलिए बनना चाहती थी कि मैं विज़िबल अपने फ़ादर के सामने रहूँ, यानी कि अनदेखा उसको सारी उम्र ये झेला। तो हमारा बिहेवियर उनकी सप्लाई बन जाता है। अगर हम रो देते हैं, अगर हम दुखी होते हैं, अगर हम चुपचाप रहते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम घबराहट में कुछ ना कुछ आंसर्स बैक कर देते हैं, हम एक कोने में दुबक के बैठ जाते हैं, उनके बिहेवियर के कारण, उनके खौफ के कारण हम अपनी नॉर्मल हरकतें, नॉर्मल बातें एक-दूसरे के साथ जिस तरह बतियाना है परिवार में, वो नहीं कर पाते डर के मारे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एनेबल कर रहे हैं, उनका बिहेवियर को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं कि भैया करते रहो, करते रहो। बाकी लोग तो दुबकेंगे, सहमेंगे, सिसकेंगे, करते रहो। यानी उनका कंट्रोल हावी होता जाता है। मगर उनके अंदर जो डर है ना, वो यही है कि कहीं ये लोग सप्लाई देना मुझे बंद ना कर दें। सप्लाई हम कई बार, हाँ, पापा आपने बहुत अच्छा किया, मम्मी ये तो बहुत बढ़िया है, कितना टेस्टी आपने बनाया। एक तो नॉर्मल है हम लोग अपने पेरेंट्स की तारीफ़ करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ आउट ऑफ द वे जाके या बिल्कुल चुप हो जाना कि अगर मदर का या फादर का मूड ठीक है तो बोलेंगे, नहीं तो सामने ही नहीं पड़ेंगे। तो ये सामने नहीं पड़ना यानी उनके बिहेवियर के कारण अपना नॉर्मल बिहेवियर को भी चेंज करना क्या है? सप्लाई दे रहे हैं हम उनको।
हम क्यों दे सप्लाई? अभी जब इनसाइट है, अब ये वीडियो से आपको और कई बातें पता चलने वाली हैं जो 99% लोग जानते ही नहीं कि हम इस तरह करें तो हम कंट्रोल अपना वापस नार्सिसिस्ट से ले सकते हैं। वाकई में ले सकते हैं। करके तो देखिए, आजमा के तो देखिए। तो नार्सिसिस्ट हमारी किस बात से सबसे ज़्यादा डरते हैं? उनके अंदर का खौफ जो वो जाहिर नहीं करते। सामने तो बब्बर शेर की तरह गुस्सा करेंगे, पावर रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, मगर सबसे ज़्यादा डरते हैं वो हमारे नॉन रिएक्शन से। आपने सही सुना, हमने उन्हें रिएक्शन देना ही नहीं है। वो गुस्सा करे, हम बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठ जाएं या वहाँ से किसी न किसी बहाने निकल जाए, चाहे रेस्टरूम में, चाहे कोई कॉल आ गया या बस अभी आते हैं, कुछ भी बहाने से निकल जाएं। कई बार नहीं निकला जाता, वो बोलेंगे यहीं बैठ के रहो और पूरा 2 घंटा उनका मोनोलॉग लेक्चर चलता रहेगा। तो आप सुनिए, बस शांत भाव से, रिएक्शन नहीं देना। सब में सिर्फ साइलेंस नहीं, आराम से, शांति से कि इनकी तो बीमारी है, इन्होंने तो बोलना है। मगर अगर आप घबराहट दिखाएंगे, बेचैनी दिखाएंगे, जो कि आपको हो रही है, तो उनको पावर मिलती है, सप्लाई मिलती है। तो हमने क्या करना है? रिएक्शन देना ही नहीं है। वो हमसे बहस करवाना चाहेंगे, तुम जवाब दो, तुम बताओ, तुम क्यों बुत बन के बैठे हो? बोलना ही नहीं भाई। कम से कम उनकी इन बातों में तो नहीं आना। 1 लाइन 2 लाइन कह दी बस, इसको रूल 2 बोलते हैं। एक बार बात कह दी, दूसरी बार बात कह दी और बस, अब नहीं बोलना, नहीं बोलना। तो यही तो कंट्रोल वापस लाता है। इसी बात से ही नार्सिसिस्ट बहुत डरता है, पर जतलाता नहीं है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, है ना? तो फिर वो करते क्या है? जब हमने उन्हें रिएक्शन ही नहीं दिया, तो फिर वो करते क्या है? वो गिफ्ट्स देना शुरू कर देंगे, वो विक्टिम प्ले करना शुरू कर देंगे, वो आंखों में आंसू भर देंगे, वो ज़मीन पे बैठ जाएंगे, आपके पैर छू लेंगे, बोलेंगे कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करता हूँ, उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। कुछ ना कुछ इस टाइप का उन्होंने करना ही करना है। या वो घर से बाहर चले जाएंगे और गुस्से में और साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। हमने उनकी बातों में नहीं आना। यही तो वो करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल। पर हमें ये समझना है कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है, टेम्पररी है। उनकी माफ़ी भी टेम्पररी है, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से झूठ बोलते हैं और हमें उनकी बातों में नहीं आना बिल्कुल, है ना? तो विक्टिम्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलतियाँ होती हैं भई, बहुत होती हैं, अनजाने में होती हैं। आप तो ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारी सैक्रिफाइसेस, त्याग उनके लिए कर रहे हैं, मगर उन्हें उसकी कीमत ही नहीं है। वो आपसे लेते जाएँगे आपका सरेंडर, आपके एडजस्टमेंट, आपका प्यार, आपका त्याग, लेकिन बदलेंगे नहीं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे इतना बेइंतहा इनको प्यार दें, इतनी मोहब्बत इनके साथ दिखाएँ कि ये बदल जाएँ। नहीं बदलते, और हमें ये बात हमारे ज़हन में फिट कर लेनी है कि वो नहीं बदलेंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं फँसना, इस ट्रैप में नहीं फँसना। तो एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम है और हमने नहीं फँसना। सेकंड, हमने उनको उतना तवज्जो, उतनी इम्पोर्टेंस उनके लिए नहीं रखनी कि पूरा का पूरा समय हम उन्हीं के आस-पास या इर्द-गिर्द घूमेंगे, नहीं करना। अब से नॉन रिएक्शन करना है ना? टोटल सरेंडर नहीं करना, फ़िल्टर होके सरेंडर करना है। और वो भी धीरे-धीरे अपना कंट्रोल वापस लेना है। और थर्ड, हेल्दी बाउंड्रीज़, बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा हमने इस तरह धीरे-धीरे बनानी है, फ़िल्टर करते-करते। और चौथा, बहुत इम्पोर्टेंट, अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। आपका ट्रॉमास है, आपके फ़ियर्स हैं, एक दिन में नहीं जाने वाला। इतने बरसों की, महीनों का आपका जो ट्रॉमास यहाँ पर जम के बैठ गए हैं ना, नहीं जाएँगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आप हैं, आपको
आप भले ही आप माने या ना माने, लेकिन आपको ज़रूरत है। आपका ट्रॉमा निकल जाएगा ना, फिर आप देखिएगा कि कितनी आप अपनी लाइफ में और ऊपर सक्सेसफुल होंगे। आप जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मे बी सिर्फ एक हाउसवाइफ है, होम मेकर है, तो भी आपके अंदर बहुत बदलाव आ सकते हैं। मानिए तो सही, जानिए तो सही, अपने आप से अपनी पहचान कराइए तो सही। आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, हमें मैसेज दीजिए, हमें बताइए कि आप क्या-क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपने क्या तरीके इस्तेमाल किए, ताकि हम लोगों के साथ भी शेयर करें, लोगों को भी पता चले आपकी बातों से उनको कितनी ताकत मिलने वाली है ना? तो भर-भर के आप ये वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से कितने लोगों का भला होने वाला है, आपको भर-भर के दुआएँ मिलने वाली हैं। तो आप प्लीज़ आप शेयर करिए और ये अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन-सी लगी। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।